आज हम स्टार्ट करेंगे BOP BOP विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। मेन आज हम इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, देन इन द कमिंग वीडियोस विल स्टडी अबाउट ऑल द रेलेवेंट टॉपिक्स ऑफ BOP रिलेटेड इंटरनेशनल एंड एवरी टॉपिक ऑफ दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद BOP होता क्या है, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज़ का? जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि इंडिया के रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री जो हैं वो करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक ईयर्स और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको कहते हैं BOP। So what is BOP? It is a systematic record of all the economic transactions done by the residents of a country with the rest of the world during an accounting period. BOP के दो अकाउंट्स होते हैं, विच इज़ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हमेशा ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट इनकम ये चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, वेयर एज कैपिटल अकाउंट इट रिकॉर्ड्स द सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स लाइक योर लैंड योर बॉन्ड्स, ऐसे, ठीक है। BOP में एक एक्सटर्नल बैलेंस होता है। एक्सटर्नल बैलेंस हमें कब अटेन होता है? जब हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ज़ीरो होता है। व्हेन द करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज ज़ीरो, देन वी अटेन द एक्सटर्नल बैलेंस। देन हम लोग बोलते हैं कि BOP जो है वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है। BOP इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड, ये आपने सुना होगा। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग सेंस एंड इकोनॉमिक सेंस। तो जब भी BOP ऑलवेज बैलेंस्ड की बात होती है देन इट इज़ अकाउंटिंग सेंस। BOP हमेशा सिर्फ अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस्ड रह सकता है क्योंकि वहाँ पे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से BOP हमेशा बैलेंस्ड रहता है। लेकिन BOP जो है वो इकोनॉमिक सेंस में डिसइक्विलिब्रियम में हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेफिसिट और सरप्लस, राइट। और इसको ठीक करते हैं ये ऑटोनॉमस पेमेंट्स और ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स, ये भी एक कंसेप्ट है, लेट्स स्टडी फर्दर। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स भी दो तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स वो होती हैं जो कि BOP पे या BOP का उनसे कोई लेना देना नहीं होता, और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स वो होती हैं जो कि BOP की गाइडलाइंस के हिसाब से चलती हैं, मीन्स दे आर गाइडेड बाय द BOP कंसिडरेशंस। एंड ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स आर दोज जिनको दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम BOP ट्रांजेक्शन्स, राइट। इसलिए बोलते हैं कि BOP का जो डेफिसिट या सरप्लस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स ही डिटर्मिन कर सकती है, या फिर BOP का सरप्लस और डेफिसिट जो है वो हम इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आइडेंटिफाई और इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये आपके मेन बेसिक कंसेप्ट्स। उसके साथ साथ वी कैन हैव वन मोर कंसेप्ट। सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सचेंज रेट। सबसे पहले बात करेंगे एक्सचेंज रेट होता क्या है। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है कि इट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, कि एक करेंसी का प्राइस जिसको हम दूसरे करेंसी के प्राइस की टर्म्स में रेफर करते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी, उसको भी हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। नाउ एक्सचेंज रेट की डिमांड भी होगी और सप्लाई भी होगी। व्हेन देयर इज़ अ डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट दैट मीन्स there is foreign money going out, right? And when there is a supply of foreign exchange, then that means foreign money is coming in our market. Now there are two types of exchange rate, floating and fixed. Let's study them one by one. First we'll start with the fixed exchange rate. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के और भी नाम हैं, जैसे कि हम उसको पेगी एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। नाउ होता क्या है इस सिस्टम में, कौन कंट्रोल करता है एक्सचेंज रेट, कौन मैनेज करता है, विल गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स। सबसे पहले सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का क्या रोल है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में? तो सेंट्रल बैंक इज़ द मेन अथॉरिटी जो कि क्या करते हैं, इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करते हैं, एक करेंसी की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि उनकी करेंसी की वैल्यू कितनी होगी इन फ्रंट ऑफ द अदर करेंसी, ठीक है। इन सिंपल सेंस इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक का काम क्या है कि वो एक्सचेंज रेट फिक्स करेंगे और अपने आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में की सिचुएशन को हैंडल करके एक्सचेंज रेट को कांस्टेंट रख देते हैं बेसिकली, सो दैट आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो
मेंटेन रह सके और दूसरे की करेंसी की वैल्यू के सामने आप उसको डिसाइड कर सको कि आपकी करेंसी की वैल्यू वर्थ कितनी है इन टर्म्स ऑफ देयर करेंसी, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज सपोर्ट प्राइस सिस्टम। अब क्या होता है सपोर्ट प्राइस सिस्टम, कैसे कि सेंट्रल बैंक जो है वो एक सपोर्ट प्राइस सिस्टम की तरह काम करता है। कैसे? क्योंकि वो एक कमिटमेंट कर देता है कि अगर कुछ भी होगा तो आई विल बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसी एट फिक्स्ड रेट, ठीक है। तो वो कमिटमेंट की वजह से इट इज़ नोन एज सपोर्ट प्राइस सिस्टम ऑल्सो। अब जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, सेंट्रल बैंक हमेशा क्या करता है कि अपने पास रिजर्व्स रखता है, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज खुद हैंडल कर रहा है, तो इट हैज़ टू कीप सम रिजर्व्स विद इट, राइट। एंड मोर ओवर देर इज़ और जो सबसे ज़्यादा फिक्स्ड आपका एक्सचेंज रेट में होगा वो आपका गोल्ड होगा, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है और उसको फिक्स्ड रखना भी ठीक रहता है। तो मोर ओवर द नेक्स्ट वन इज़ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कैसे कि जब भी सेंट्रल बैंक ऑफिशियली अपना एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज को बढ़ा देगा तो करेंसी की डिवैल्यूएशन करनी होगी। So there will be devaluation. So devaluation of currency occurs in fixed exchange rate system when central bank officially increases the rate of exchange. ठीक है, ये तो सब कुछ था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। नाउ लेट्स कम टू फॉरेन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का अदर नेम क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं इसको। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सेंट्रल बैंक का रोल क्या है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक का रोल ये है कि सेंट्रल बैंक अलाउ करता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो अपने आप मार्केट के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से एडजस्ट हो सके, ठीक है। इट इज़ द एक्सचेंज रेट वेयर द सेंट्रल बैंक अलाउ एक्सचेंज रेट टू एडजस्ट टू इक्वेट सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि it is a type of exchange rate where a currency's value is allowed to fluctuate according to foreign exchange market। और उस मतलब फ्लक्चुएट करने वाली करेंसी को आप बोलोगे फ्लोटिंग करेंसी। जैसे कि आपका एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो डॉलर, क्योंकि डॉलर हमारे लिए क्या है, एक फ्लोटिंग करेंसी है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिकली एडजस्ट। ऑटोमेटिकली एडजस्ट कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो मार्केट कंडीशन से डिटर्मिन हो रहा है, डिमांड और सप्लाई से डिटर्मिन हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो बेस्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट कर जाता है एज पर द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस जो चल रहे होते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इज डैम्पन शॉक्स। डैम्पन शॉक्स कैसे? ये जो आपका एक्सचेंज रेट का सिस्टम है उसमें आपके शॉक्स को भी वो कम करने की कोशिश करता है, ताकि आपकी करेंसी जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करके भी आपको लॉस ना हो, ठीक है। सो इट डैम्पन्स शॉक्स ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज रियल एक्सचेंज रेट। अब रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक ही करेंसी में, सेम करेंसी में जब हम रेशो देखते हैं फॉरेन प्राइस की और डोमेस्टिक प्राइस की, हम उसको बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट, व्हाट इज इट? इट मीन्स इट इज़ द रेशो ऑफ फॉरेन प्राइस एंड डोमेस्टिक प्राइस, रेशो ऑफ फॉरेन प्राइस एंड डोमेस्टिक प्राइस विच इज़ मेजर्ड इन सेम करेंसी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल्स टू ई इंटू पी एफ अपॉन पी, वेयर E is equals to nominal price, PF is foreign price and P is domestic price। तो foreign price और domestic price की रेशो इन nominal price की टर्म्स में। तो हमने ये फॉर्मूला देखा रियल एक्सचेंज रेट का। अब ये मेजर क्या करता है? ये मेजर करता है कि कंट्री जो है वो कितना कॉम्पिटिटिव है इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। सेकेंडली इट मेजर्स की रिलेटिव परचेजिंग पावर क्या है, दो करेंसीज की रिलेटिव परचेजिंग पावर क्या है। तो ये आपका रियल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। थैंक यू।